अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जहां हर शख्स के जाने की ख्वाहिश है। चाहे वो सैर के घर से जाना चाहता हो या काम करने के घर से जाना चाहता है। पाकिस्तान में किसी भी शख्स से पूछे वो कहाँ जाना चाहता है तो वो ज्यादातर दुबई का नाम लेगा। और जिस शख्स ने दुबई जाने का सोच लिया हो वो पाकिस्तान में काम करना ही छोड़ देता है कि अब मैं दुबई जाके ही काम करूंगा। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो काम नहीं करते। जब उनसे पूछा जाए कि काम क्यों नहीं करते तो उनका जवाब ये मिलता है कि बड़ा भाई दुबई में होता है। आज की वीडियो में हम आपको दुबई की ऐसे मकामात दिखाएंगे कि आप खुद कहेंगे यूरोप ते शय ही कोई नहीं। दुबई को पहले कहा जाता था कि ये बिल्कुल यूरोप जैसा है, लेकिन अब आप इसको कह सकते हैं कि दुबई ने यूरोप को बहुत पीछे छोड़ दिया। दुबई ने इतनी तरक्की की जितनी किसी दूसरे मुल्क ने अभी सोची भी नहीं होगी। इस वीडियो में हम आपको दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग की सैर करवाएंगे, पाम जुमेरा की सैर करवाएंगे जो समुद्र पर मसनूई तौर पर बनाया गया, मिरेकल गार्डन आपको दिखाएंगे, दुबई मरीना आपको दिखाएंगे जो बहुत ही दिलकश मंजर पेश करता है जिसमें लग्जरी होटल्स और रेस्टोरेंट्स हैं, ग्लोबल विलेज और इसके अलावा दुबई की हिस्ट्री आपको बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो आपको मिलती रहे। चलें अब वीडियो का आगाज करते हैं। मुत्तहदा अरब अमारात जिसकी रियासत दुबई है। आमतौर पर दुबई का नाम मुल्क के तौर पर कहा जाता है जबकि मुल्क का नाम मुत्तहदा अरब अमारात है और दुबई इसकी रियासत है और इंग्लिश में इसे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कहते हैं। पूरी दुनिया में इस मुल्क की पहचान करवाने वाली रियासत दुबई है। ये पूरी दुनिया का तेज तरीन शहर है। दुबई इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। इस शहर का कुल रकबा 1610 मुरब्बा किलोमीटर है और इस पूरे मुल्क का रकबा अगर देखें तो 8300 मुरब्बा किलोमीटर है। इस मुल्क की कुल आबादी 92 लाख के करीब है और इस मुल्क में बोले जाने वाली जुबान अरबी है। दुबई की करेंसी दरम है जो पाकिस्तानी तकरीबन 80 रुपए के बराबर है और इंडियन 26 रुपए के बराबर है। इस मुल्क में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी काम करने के लिए आते हैं। ये एक इस्लामी अरबी मुल्क है। इस मुल्क का दारुल हुकूमत अबू धाबी है। इस मुल्क की टोटल 7 रियासतें हैं। दुबई, अजमान, रैस अल खैमा, शारजाह, उम्मुल क्वीन, फुजीरा और अबू धाबी है। ये एशिया का जजीरा नुमा मुल्क है और अरब के मशरिक में मौजूद है। मुल्क की सरहदें सऊदी अरब और ओमान से मिलती हैं और एक तरफ खलीज फारस है। यूएई में बादशाहत का निज़ाम है। हर रियासत का एक अलग अलग हुक्मरान होता है और ये तमाम हुक्मरान मुल्क की एक फेडरल रियासत मुंतखब करते हैं। अबू धाबी का हुक्मरान सदर के तौर पर काम करता है जिसका नाम मोहम्मद बिन जैद बिन नहान है जो 11 मार्च 1961 में पैदा हुए। दुबई का माशी दारोमदार तेल और गैस पर है और दुनिया के 6 और 7वें नंबर पर ये ज़हायर है। इसके अलावा मईशत को ताकत देने वाली इंडस्ट्री टूरिस्ट इंडस्ट्री है। यह मुल्क अक़वाम मुत्तहदा अरब लीग, इस्लामी ताउन तंजीम, ओपेक और खलीज ताउन कौंसिल का भी रुकन है। 19वीं सदी में दुबई एक माहीगीर गांव के तौर पर आबाद हुआ था और 20वीं सदी के आखिर और 21वीं सदी के शुरू में सियाहत और ऐशो अशरत का मरकज बन गया। इस शहर को 1833 में बनियास कबीले के 700 लोगों ने आबाद किया। ये लोग खलीजी साहली पट्टी पर आबाद हुए। ये एक कुदरती बंदरगाह भी थी। ये लोग अपनी रोटी रोजी का गुजारा मछलियां पकड़ कर करते थे और आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने तजारत का भी आगाज कर दिया। दुबई से निकलने वाले तेल और गैस की रकम मुल्क की तरक्की पर लगाते रहे जिसका नतीजा आज 2023 में दुबई दुनिया का सबसे बड़ा तजारती मरकज है और इसके अलावा ये दुनिया का सबसे बड़ा सियाहती मरकज भी बन चुका है। इस जगह पर नए आने वाले हर दिन नए से नए विजिटिंग प्लेसेस ओपन किए जा रहे हैं। अगर दुबई के चंद मशहूर मकामात पर नजर डाली जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा भी इसी मुल्क में है जिसके 161 फ्लोर हैं। इसकी हाइट 824 मीटर है। इस बिल्डिंग में 57 लिफ्टें लगाई गई हैं जो दुनिया की फास्ट तरीन लिफ्ट्स हैं जो 1 सेकंड में 1 फ्लोर क्रॉस कर लेती हैं।
बुर्ज खलीफा की तामीर 2004 में शुरू हुई और 5 साल में इसको कलील तरीन वक्त में मुकम्मल कर लिया गया और 4 जनवरी 2010 में आम लोगों के लिए इसको खोल दिया गया। बुर्ज खलीफा बनाने में $1.5 बिलियन का खर्चा आया। इस बिल्डिंग का मेन कॉन्ट्रैक्टर सैमसंग C&T ऑफ साउथ कोरिया था। ये बिल्डिंग इतनी ऊंची है कि ऊपर की कई मंजिलें अक्सर बादलों में ही छुपी रहती हैं। इस बिल्डिंग में क्लीडिंग सिस्टम लगाया गया है जो दुबई के गर्म मौसम को बर्दाश्त करने और अंदर का टेम्परेचर नॉर्मल रखने में मदद देता है। दुबई के अमार ग्रुप ने इसको तामीर किया। इसको गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी लिखा गया है। इसमें तकरीबन 900 फ्लैट्स हैं और इसके टॉप पर जाने की फीस 460 दिरहम के करीब है। बुर्ज खलीफा में एक रात का किराया तकरीबन $600 से $1000 तक है। वाटर डांस भी बुर्ज खलीफा के ग्राउंड फ्लोर पर बनाया गया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा वाटर डांस सिस्टम है, जिसको देखने के लिए लाखों लोग आते हैं और न्यू ईयर पे सबसे ज्यादा यहाँ पे लोगों का रश होता है। दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल भी दुबई में मौजूद है, जिसे दुबई मॉल कहते हैं। इस मॉल को भी अमार ग्रुप ने ही तामीर किया। ये तकरीबन 54 लाख स्क्वायर फुट में बनाया गया है। इस मॉल में 14,000 से भी ज्यादा गाड़ियां पार्क करने की सहूलत मौजूद है। इस मॉल के अंदर दुनिया के सबसे बड़े जूतों के, कपड़ों के, घड़ियों के और दूसरे ब्रांड की शॉप्स मौजूद हैं। ये मॉल बहुत बड़ा है, जिसे पूरा देखने के लिए पूरा दिन भी लग सकता है। इस मॉल के अंदर ही एक एक्वेरियम मौजूद है जो मुकम्मल शीशे से बनाया गया है, जिसके अंदर बहुत सी मछलियां भी रखी गई हैं। इसके बाद हम बात करेंगे 7 स्टार होटल की, जो दुबई में मौजूद है, जिसका नाम बुर्ज अल अरब है। ये होटल दुनिया का लग्जरी तरीन होटल में नंबर 1 पर है। 8 जुलाई 1994 में इसकी तामीर शुरू हुई और 1999 में मुकम्मल कर लिया गया और आवाम के लिए खोल दिया गया। ये दुनिया का सबसे महंगा तरीन होटल है। इसके रॉयल फ्लैट का एक रात का किराया पाकिस्तानी 80 लाख रुपए के करीब है। इस होटल के अंडरग्राउंड फ्लोर समुंदर के अंदर हैं और नीचे शीशा लगाया गया है, जिससे आप पूरे समुंदर का मंजर देख सकते हैं। इस होटल के रूम देखकर इंसान दंग रह जाता है और इस होटल में सोने का काम भी बहुत ज्यादा किया गया है। दुबई में एक होटल रिजॉर्ट एटलांटिस द पाम दुबई भी मौजूद है। ये अपनी तर्ज का दुनिया का वाहिद होटल है। इस होटल में 1548 फ्लैट्स मौजूद हैं। ये होटल भी समुंदर के पास बनाया गया है। अब हम बात करेंगे मिरेकल गार्डन की। अगर आप दुबई जाएं तो इस गार्डन में ज़रूर जाएं। ये बाग 72,000 मीटर में फैला हुआ है। इस गार्डन में 50 मिलियन से ज़्यादा फूल लगाए गए हैं। इसमें हैरानकुन बात यह है कि इस बाग के डिज़ाइन को हर साल तब्दील कर दिया जाता है। इस बाग के अंदर दुबई का एक जहाज भी मौजूद है, जिसको फूलों से मुकम्मल तौर पर सजाया गया है। दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा पिक्चर फ्रेम भी मौजूद है, जिसकी ऊंचाई 150 मीटर है और इसके ऊपर से पूरा दुबई सिटी नजर आता है। इस फ्रेम के अंदर ही एक म्यूजियम भी मौजूद है। अब बात करेंगे डेजर्ट सफारी की, जो रेत के सहरा में बनाया गया है। एक तरफ आपको दुनिया की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स नजर आएंगी और दूसरी तरफ रेत के बड़े बड़े मैदान। उन रेत के मैदानों में भी एक डेजर्ट सफारी बनाया गया है, जहां पे विजिटर्स बहुत ज़्यादा जाते हैं। इस डेजर्ट के अंदर रात को कॉन्सर्ट भी किए जाते हैं और खाने पीने का सिस्टम भी मौजूद है। अब बात करें फ्यूचर म्यूजियम की, जो रिसेंटली बनाया गया है, जिसका डिज़ाइन ही बहुत मुनफरिद है, जिसे दुनिया से लोग देखने आते हैं और इसे देखकर हैरान होते हैं। यह म्यूजियम 22 फरवरी 2022 को खोला गया था। इसके अंदर आपको स्पेस का पूरा माहौल भी दिया जाता है कि जैसे आप स्पेस के अंदर मौजूद हैं। स्काई दुबई एक सख्त गर्मी के अंदर बर्फ का एरिया बनाया गया है। बाहर 50 डिग्री और अंदर 1 डिग्री का टेम्परेचर होता है। गर्मियों में लोग इसको बहुत ज्यादा देखने आते हैं। दुबई में एक ग्लो गार्डन भी मौजूद है, जहां पर हर चीज आपको चमकती नजर आएगी। लाइट्स ऐसे लगाई गई हैं कि आप देखते ही रह जाएंगे। इसके अंदर ही डायनासोर पार्क और मैजिक पार्क भी मौजूद है। ये पार्क 5 PM से 10 PM तक खुला रहता है। दुबई के लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं। इनकी सालाना आमदनी भी दुनिया के अमीर तरीन आमदनी वाले मुल्क में आती है। यहाँ के अरबी कंदूरा और औरतें काला अबाया पहनती हैं। यहाँ पर आकर आप जैसे भी कपड़े पहने आपको कोई नहीं रोकेगा। अयाश जिंदगी में भी मुल्क दुनिया के पहले नंबर पे आता है।
इस मुल्क में एक पाम जुमेरा मौजूद है जो नहायत खूबसूरत और समुंदर के ऊपर बनाया गया है। इसे देखने के लिए भी विजिटर्स बहुत ज्यादा आते हैं। इसके अलावा दुबई की मस्जिद भी दुनिया की खूबसूरत तरीन मस्जिदों में आती हैं। अगर आप दुबई आएँ तो खाने में ट्रेडिशन फूड जरूर ट्राई करें, जिनमें हरीस है जिसे कीमे और गंदम से बनाया जाता है। मजबूस चावलों और चिकन के गोश्त से तैयार किया जाता है, जिसमें वेजिटेबल का भी इस्तेमाल किया जाता है। मदरूबा ये गोश्त या मछली के साथ तैयार किया जाता है, जिसमें बटर, ओनियन और योगर्ट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मीट बिरयानी, चिकन सलोना जिसे आप कोरमा भी कह सकते हैं, ओजी और आहर में मंदी शामिल है। अगर वीज़े की बात करें तो आजकल 14 दिन का ई वीज़ा 40,000 के करीब है और इसके अलावा बहुत से पाकिस्तानी काम के गर्ज से भी जाते हैं और फ्लाइट का रेट तकरीबन 80,000 से 90,000 के करीब है। ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।